Hello students, welcome you to in our online classes. I am your English teacher Mrs. Sonu Sharma. Today I am going to teach you our next poem, The Tale of Custard the Dragon. और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है ऑगडेन नैश। देखिए बेटा, ये हमारी 10th की जो जितनी भी पोएम्स हैं, जितना जो हमारा पोइट्री सेक्शन है उसकी सबसे लेंथी पोएम है, सबसे बड़ी पोएम है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें इसका अपना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है, तो हम इसको जैसे ट्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, द बॉल पोएम, एनिमल्स, ऐसे ही द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पोएम। ठीक है, तो इसके पोएट का नाम ज़रूर याद रखेंगे, ऑगडेन नैश, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब देखिए, टेल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कहानियाँ। कस्टर्ड एक ड्रैगन का नाम है, तो एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड, उसकी कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पोएम के बारे में जानते हैं। पोएम में द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ ए ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस होता है हास्यात्मक। ये जो कविता है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक हास्यात्मक कविता है अबाउट ए कावर्डली ड्रैगन। एक कायर ड्रैगन के बारे में है। अबाउट मीन्स बारे में, कावर्डली कायर ड्रैगन। ठीक है, एक कायर ड्रैगन के बारे में है, नेम्ड कस्टर्ड, जिसका नाम क्या है, कस्टर्ड है। कस्टर्ड इज ए पेट ऑफ बेलिंडा। कस्टर्ड जो है वो बेलिंडा का पालतू है। एक गर्ल, बेलिंडा एक लड़की है, हु लिव्स इन ए लिटिल वाइट हाउस, जो एक सफ़ेद रंग के घर में, एक छोटे से लिटिल छोटा, एक छोटे सफ़ेद रंग के घर में रहती है, विद हर पेट्स, अपने पालतू जानवरों के साथ। अब कस्टर्ड ड्रैगन के अलावा उसके और कौन कौन से पेट एनिमल हैं? उसके पास है ब्लैक किटन, ए ग्रे माउस, ए येलो डॉग एंड ए ड्रैगन। उसके पास 4 पेट एनिमल हैं, उनमें एक है ब्लैक किटन, एक है ग्रे कलर का माउस, पीले रंग का यानी येलो डॉग, एंड ए ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड। वन डे, अब उसमें एक दिन क्या होता है, ए पायरेट, पायरेट कौन होता है, लुटेरा, केम इन टू द हाउस, वो अचानक उनके घर में आ गया। अब जब लुटेरा है, घर में आया है, अचानक आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इंटेंशन तो अच्छी होगी नहीं, वो वहाँ पर कुछ चोरी करने ही आया है, कुछ नुकसान करने ही आया है। तो उस केस में क्या होता है कि जो कस्टर्ड होता है, जिसको सब कायर समझते हैं, द ड्रैगन फाइट्स अ पायरेट, वो उस लुटेरे से लड़ाई करता है ब्रेवली, बहादुरी से, एंड किल्स हिम, और उसको मार देता है। ठीक है, तो ये हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे इसके बारे में, क्यों उसे कायर कहा जाता है, यानी 4 पेट एनिमल हैं बेलिंडा के, उसमें से एक कस्टर्ड को ही कायर क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या होता है कि ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं जब ड्रैगन और पायरेट की फाइट होती है, और फाइनली कैसे जो है कस्टर्ड वो पायरेट को मारता है, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, थीम पढ़ेंगे हम पोएम की। एक चीज़ मैं बता देती हूँ बेटा आपको, पहले ही हम आगे बिगिनिंग करने से पहले, कि बच्चों के मेरे पास कई बार कॉल आते हैं ये पूछने के लिए कि मैम क्या हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, जो आप बिगिनिंग में समझाते हैं पोएम के बारे में, थीम बताते हैं, पोएटिक डिवाइस। बेटा लिखना, अगर आप इन चीज़ों को लिखेंगे तो आप लॉस में नहीं रहेंगे। क्या होता है कि कई बार इन पोएम्स में से 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। मान लो ये क्वेश्चन ही पुट आउट कर लिया कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, या व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब आपने उसको पढ़ रखा है, आपने वो लिख भी रखा है, तो आप 2 मार्क्स फटाफट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो नोट्स मैं आपको बना के भेज रही हूँ, तो ये जो नोट्स हैं इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे। ठीक है, तो अब हम थीम पढ़ते हैं। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ ब्रेवरी। जो कविता है वो बहादुरी की थीम को व्यक्त करती है, एंड राइजिंग टू द नीड ऑफ ओकेशन, और ये बताती है कि इंसान को जब आवश्यकता हो तभी अपनी बहादुरी दिखानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर किसी के सामने बहादुरी नहीं दिखा रहा है, या कोई जानवर बहादुरी नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो कायर है। ये चीज़ इसमें शो की गई है। जैसे वो ड्रैगन है, वो अपनी बहादुरी नहीं दिखाता था सबके सामने, तो सब उसको कायर समझते थे, बट फाइनली जब उसको ज़रूरत पड़ी उस पायरेट को मारने की, तो उसने अपनी बहादुरी को दिखाया। तो वही चीज़ यहाँ बताई है कि जब समय हो, आवश्यकता हो, तो अपनी बहादुरी अवश्य दिखाएं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि हम एक
ईडियम के रूप में भी पढ़ते हैं कि डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि किसी किताब को उसकी कवर से जज नहीं करना चाहिए। यानी किताब के ऊपर कवर अच्छा है तो इसका मतलब किताब अच्छी है, कवर अगर अच्छा नहीं है तो किताब अच्छी नहीं है। इस चीज़ को कभी भी किताब को उसके कवर से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। यहाँ इस चीज़ का एग्जांपल इसलिए दिया है कि अगर कोई जानवर अपनी बहादुरी दूसरों के सामने नहीं व्यक्त कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कायर है। बेलिंडा एंड अदर पेट्स ऑलवेज टीज द ड्रैगन। बेलिंडा और उसके और जो पालतू जानवर थे वो हमेशा ड्रैगन को चिढ़ाते थे फॉर हिज टिमिडिटी, उसकी कायरता के लिए, उसके डरपोक होने के लिए उसको चिढ़ाते थे। बट व्हेन द रियल डेंजर कम्स लेकिन जब वास्तविक खतरा सामने आया, और वास्तविक खतरा कौन था? पायरेट, लुटेरा। ऑल अदर रन अवे, तो बाकी सारे जो जानवर हैं इन्हें पैनिक, डर से भाग गए, एक्सेप्ट कस्टर्ड, कस्टर्ड के अलावा जितने भी जानवर थे वो सब डर के वहाँ से भाग गए। अब इसमें यूज़ होने वाला जो हमारा पोएटिक डिवाइस है, एक तो एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है बेटा, इसमें रेपिटिशन का हो रहा है और सिमिली का हो रहा है। इन तीन का यूज़ हो रहा है। देखिए सॉरी, एलिट्रेशन का ही हेल्ड हिज। अब देखिए ये भी वावल है, ये भी वावल है, ये भी वावल है, और इनसे पहले क्या है? सिमिलर जो अल्फ़ाबेट है एच, एच और एच, तो ये क्या है? एलिट्रेशन के अंदर आता है। फिर है रेपिटिशन, यानी शब्दों का दोबारा से दोहराना। सडनली, सडनली, हेल्प, हेल्प, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये किसके अंदर आते हैं? रेपिटिशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज सिमिली, माउथ लाइक ए फायर प्लेस। अब लाइक वर्ड आ गया, मुंह जो है बिल्कुल फायर प्लेस, अंगीठी के जैसा लग रहा था, तो क्या है? सिमिली है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल, मैंने बताया था लाइक और एज आ जाए तो वो भी क्या? सिमिली। तो वाज, बेलिंडा जो है वो ब्रेव है, एज ए बैरल ऑफ, यहाँ पर आना था बियर्स, यानी कि भालुओं के झुंड के समान वो बहादुर है। स्नॉटिंग लाइक ए इंजन, इंजन की तरफ फुफकारता हुआ। ही वेंट एट द पैरेट लाइक ए रॉबिन एट द वार्म, तो यहाँ ही किसके लिए यूज़ किया? एनिमल के लिए, कि वो एनिमल जो है उस पैरेट के ऊपर ऐसे का, जैसे कि जो रॉबिन बर्ड है वो एक अपने वर्म, अपने कीड़े के ऊपर लपकता है, अपने शिकार पर लपकता है, ऐसे ही पायरेट के ऊपर कौन लपका था? कस्टर्ड। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर वर्ड्स में लाइक, एज इनका यूज़ किया है। इट मीन्स ये सारे क्या हैं? सिमिली हैं। तो बेटा फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इसलिए हर फिगर ऑफ स्पीच को ध्यान से समझिए। ओके, अब हम अपनी पोएम जो है बुक में से लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि जितना मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं पोएम स्टार्ट करती हूँ। हमारी जो पोएम है उसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और इसको किसने लिखा है? ऑगडेन नैश ने लिखा है। देखिए बेटा, जैसे ही हमारा पोएट्री सेक्शन कंप्लीट होगा हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमारी बुक है उसको स्टार्ट करेंगे, और वो सारा वर्क मैं आपको बोर्ड पे स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, तो पोएट्री सेक्शन देखिए। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा एक सफ़ेद रंग के छोटे घर में रहती है। विद ए, किसके साथ? लिटिल ब्लैक किटन, बिल्ली के काले बच्चे के साथ। लिटिल ग्रे माउस, ग्रे कलर के चूहे के साथ। लिटिल येलो डॉग, पीले कुत्ते के साथ। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी लाल गाड़ी भी उसके पास है। वैगन क्या होती है? छोटी गाड़ी। ठीक है, तो एक छोटे लाल रंग की गाड़ी भी उसके पास है। पीले रंग का कुत्ता है उसके पास एक पालतू, एक बिल्ली का बच्चा है, और एक ग्रे कलर का माउस है। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रियलिवो, रियलिवो क्या होता है? वास्तविक, और ट्रूलियो क्या होता है? सच्चा। तो एक वास्तविक और सच्चा ड्रैगन भी उसके पास है। पैसे देंगे वो कम पड़ेगा। Now the name of the little black kitten was Ink. अब देखिए जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है? इंक। ग्रे जो माउस है उसका नाम क्या है? ब्लिंक।
येलो डॉग है उसका नाम क्या है? मस्टर्ड। और जो ड्रैगन है जिसे कावर्ड कहा जाता है उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि नेम द बेलिंडा, राइट द नेम ऑफ बेलिंडाज ऑल 4 पेट्स। तो आप कैसे लिखेंगे? ए लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, ग्रे माउस कॉल्ड ब्लिंक, येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड एंड ड्रैगन कॉल्ड हिम कस्टर्ड। बस ठीक है। अब देखिए आगे। थर्ड, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब ड्रैगन के जो फिजिकल क्वालिटी होती है वो सारी बताइए कि ड्रैगन के बड़े बड़े नुकीले शार्प तीखे दांत होते हैं। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपर कांटे होते हैं, छोटे छोटे स्पाइक्स, कांटे नुमा जो है ना चीज़ें लगी होती हैं। एंड स्केल्स अंडरनेथ, और उसके शरीर के नीचे के हिस्से में धारियां बनी हुई हैं। स्केल्स क्या हैं? धारियां। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह एक अंगीठी की तरह है, यानी उसमें से आग निकलती रहती है। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक में से, नाक चिमनी का काम करती है, यानी उसमें से धुआं निकलता रहता है। एंड रियली ट्रूली ड्रैगन्स ऑन हिज टोज, और उस सच्चे वास्तविक ड्रैगन के जो पैर हैं वो वास्तव में कटार के जैसे हैं। किसके जैसे हैं? डैगर्स क्या होती है? कटार, कटार के जैसे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पैसेज हमारा फोर्थ है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा जो है, अब मैंने आपको यही चीज़ पोएटिक डिवाइस में समझाई थी, एज ब्रेव एज, ठीक है। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिमली है। तो हम इसको पूरा करेंगे। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, भालुओं के झुंड के समान बहादुर है। यानी भालुओं का जो झुंड है कितना ताकतवर होता है, उतनी ताकत किसके अंदर मानी जाती है? बेलिंडा के अंदर कही गई है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो है वो शेरों का पीछा करते थे सीढ़ियों पर भागते हुए। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, और जब मस्टर्ड, रेज होता है गुस्सा, एंग्री, तो जब मस्टर्ड को गुस्सा आता था तो वो अपने आप को एक चीते के समान बहादुर समझता था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो कभी दूसरों के सामने अपनी बहादुरी नहीं दर्शाता था, और हमेशा क्या कहता था कि मुझे अलग से एक सुरक्षित पिंजरे में रख दो, मैं वहाँ रहूँगा। बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड होता है गुदगुदाना, गुदगुदी करना, तो बेलिंडा उससे गुदगुदी करती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, उसको दया नहीं आती थी और उसे गुदगुदाती थी, बार बार गुदगुदाती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो हैं वो उसको परसिवल, कायर कहकर पुकारते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे सारे जानवर जो हैं वो छोटे लाल रंग की गाड़ी में बैठते थे और ड्रैगन के ऊपर हंसते थे। एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, और ड्रैगन को कायर, कायर, कावर्ड यानी कायर कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट है बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस। गिगल्ड होता है खिलखिला कर हंसना, तो बेलिंडा जो है इतनी जोर से खिलखिला कर हंसती थी कि वो पूरे घर को हिला देती थी। एंड ब्लिंक सेड विक, ब्लिंक यानी चूहा है, उसके हंसने का तरीका क्या है? विक विक करने का, ऐसे विक विक करता, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि एक माउस के हंसने का तरीका होता है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड जो हैं वो ड्रैगन से हमेशा पूछते थे कि तुम्हारी क्या उम्र है, तुम कितने साल के हो। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और उस समय कस्टर्ड जो है हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे को की मांग करता था, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से उब चुका था, परेशान था, क्योंकि उसे कोई कायर कहता था, उसे गुदगुदाता था, परेशान होता था इनसे, तो वो क्या चाहता था, उसे अलग से एक सुरक्षित पिंजरे में रहने के लिए स्थान दे दिया जाए। सडनली, अब देखिए इतना तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि जो जानवर थे वो अपने आप को क्या समझते थे, बेलिंडा क्या समझती थी अपने आप को, कैसा उनका व्यवहार था ड्रैगन के साथ। अब देखिए आगे स्टार्ट होती है एक और स्टोरी इसी में। सडनली, अचानक, अब देखिए मैंने आपको यही लाइन जो है इसमें समझाई थी, पोएटिक डिवाइस में बताई थी, और क्या कहा था, ये क्या है? रेपिटिशन है। तो सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक, नेस्टी होता है जो नापसंद हो, अप्रिय आवाज सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन्होंने चारों ओर देखा।
और उन्होंने चारों ओर देखा। म्याउच क्राइड इंक, इंक जो है ब्लैक किटन है, बिल्ली का बच्चा है, वो अपनी आवाज़ में म्याऊ म्याऊ करने लगा। ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा करती है ओह, मतलब ये कैसी आवाज़ हुई है। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि वहाँ पर कौन नज़र आ रहा है, पायरेट नज़र आया, जो कि विंडा यहाँ पर क्या है, खिड़की, जिसको हम विंडो कहते हैं, वो उस खिड़की से चढ़कर वहाँ पर उनके घर आ चुका है। अब देखिए एक रीज़न है विंडा यहाँ लिखने का, क्योंकि यहाँ आउटर नेस्ट जो पोएट हैं वो इसको राइमिंग स्कीम में लेकर चल रहे हैं। राइमिंग स्कीम देखिए, साउंड राउंड, तो इसकी राइमिंग स्कीम ये क्या हुई, ए, बेलिंडा विंडा, इसकी क्या हुई, बी, है ना। तो राइमिंग स्कीम को बनाने के लिए उन्होंने विंडो को यहाँ पर क्या यूज़ किया है, विंडा यूज़ किया है। क्लियर। राइमिंग स्कीम बेटा मैं आपको पोएटिक डिवाइस में भी समझा चुकी हूँ और क्लास में भी आपको कई बार एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी और राइट हैंड में भी पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों के बीच में एक चमकीली तलवार थी। कटलेस ब्राइट, कटलेस क्या होती है, स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी काले रंग की दाढ़ी थी। वन लेग वाज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की थी, यानी उसकी एक टांग जो है वो कटी हुई थी और उसने लकड़ी की टांग यूज़ की हुई थी, लकड़ी की टांग लगवा रखी थी। इट वाज क्लियर दैट पायरेट मींट नो गुड, और इससे स्पष्ट था कि पायरेट का जो वहाँ पहुँचने का उद्देश्य है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके दोनों हाथ में क्या है, पिस्टल है और उसके दांतों के बीच में तलवार है। अब देखिए यहाँ भी राइमिंग स्कीम बन रही है, राइट ब्राइट वुड गुड, है ना। इससे पिछले पैसेज में भी राइमिंग स्कीम बन रही थी। देखिए, हाउस माउस एज केज, उससे पहले अनमर्सीफुल पर्सिवल वैगन ड्रैगन, उससे पहले देखिए बियर्स स्टेयर्स रेज केज, है ना। उससे पहले टीथ अंडरनीथ नोज टोज, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, हाउस माउस वैगन ड्रैगन। तो इस पूरे अब तक हमने 8 पैसेज पढ़े हैं, उन सभी 8 पैसेज में जो राइमिंग स्कीम रही है हमारी ए और बी की रही है ना। तो आई होप कि आपको ये 8 पैसेज समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका 9th पैसेज पढ़ते हैं। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई, पेल्ड होना पीला पड़ जाना, एंड क्राइड हेल्प हेल्प, और मदद के लिए चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन उसी समय जो मस्टर्ड है वो एक भयानक आवाज़ के साथ वहाँ से भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द माउस होल्ड, और जो इंक था वो चूहे के बिल में जाकर छुप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड, सॉरी इंक जो है वो बेसमेंट में बॉटम में जाकर, घर के हाउस होल्ड में बॉटम में जाकर छुप गया, और माउस जो है वो अपने बिल में जाकर छुप गया। ठीक है ना। तो जो 3 जो उसके जानवर थे जो अपने आप को बहादुर बताते थे वो तीनों छुप गए। सबसे पहले कौन भागा, मस्टर्ड, फिर इंक जो है वो घर के बेसमेंट में छुप गया, और जो ब्लिंक है माउस है वो अपने बिल में जाकर छुप गया। बट अब जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन उसी समय क्या हुआ, कस्टर्ड उठा, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह फुफकारता हुआ कस्टर्ड जो है वो उठा। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन, और उसने जोर से कड़कड़ाहट करते हुए और अपनी जो पूंछ है उसको लोहे से टकराकर हिलाया। विद ए क्लैटर, और एकदम जोर से खनखनाहट की आवाज़ हुई। जैंगलिंग स्क्वायर, इतनी जोर से खनखनाहट की झंझनाहट की आवाज़ हुई कि उस आवाज़ को सुनकर सब डर गए। ही वेंट एट द पायरेट, वो पायरेट की ओर ऐसे पहुंचा, ऐसे लपका, लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, जैसे रॉबिन पक्षी जो है वो वॉर्म कीड़े की ओर लपकता है, ऐसे ही वो पायरेट की ओर लपका। कौन, कस्टर्ड। आगे देखिए, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, गैप्ड होता है हैरानी से देखना। अब जो पायरेट है, लुटेरा है, वो बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर अचंभित रह गया, हैरान रह गया देखकर। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन,
और ग्रॉग यहाँ पर क्या है, वाइन है। तो उसने अपनी जेब में, पैंट की जेब में एक बॉटल रख रखी थी जिसमें शराब थी। तो उसने उस वाइन को, शराब को निकाला और उसको पीने लगा, क्योंकि वो डर गया था उस ड्रैगन को देखकर। ही फायर्ड 2 बुलेट्स। शराब पीने के बाद उसने 2 गोलियां चलाई ड्रैगन के ऊपर, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो दोनों गोलियां ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। और कस्टर्ड उसको एक एक कतरा उसका काट कर और उसको निगल गया। अब इस प्रकार देखा आपने कि कैसे कस्टर्ड ने जो है एक पायरेट को मार दिया, और उसके जितने भी बहादुर अपने आप को दिखाने वाले जानवर थे वो सारे उसको धोखा देकर वहाँ से चले गए थे। अब देखिए, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। बेलिंडा ने उसे गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम। मस्टर्ड जो डॉग था उसको चाटने लगा। किसको? कस्टर्ड को। नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम। किसी को शौक नहीं था कि पायरेट जो है वो एक शिकार बन गया ड्रैगन का। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। इंक और ब्लिंक जो है वो खुशी से, ग्ली होता है खुशी से, गोल गोल चक्कर लगाने लगे। किसके? किसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे? कस्टर्ड के। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। उस अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे जिसने उस पायरेट को, उस लुटेरे को खा लिया। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन उसी समय जो डॉग मस्टर्ड है वो बोला। क्या बोला? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। वो क्या कहता है कि मैं फ्लस्टर्ड होता है घबराना, अगर मैं उस पायरेट को देखकर घबरा नहीं गया होता ना तो मैं इस ड्रैगन से 2 गुना बहादुर हूँ। एंड अप स्पोक ब्लिंक एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। ऐसा ही इंक ने कहा, ऐसा ही ब्लिंक ने कहा कि अगर हम घबरा ना गए होते ना उस पायरेट को देख के तो हम इस ड्रैगन से 2 गुने बहादुर हैं। वी हैड बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। 2 गुने नहीं, हमें लगता है हम तो इससे 3 गुने ज़्यादा बहादुर हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। और कस्टर्ड कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि तुम सब मुझसे 2 गुने और 3 गुने ज़्यादा मुझसे बहादुर हो। दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी कौन है यहाँ पे? कस्टर्ड। कस्टर्ड कहता है यहाँ पर उपस्थित जितने भी जानवर हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, वो सब मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा भी अपने उसी सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग, लिटिल रेड वैगन एंड रियलो ट्रूलियो पेट ड्रैगन। अपने 4 पालतू जानवर और एक छोटी गाड़ी के साथ अपने उसी सफ़ेद घर में रहती है। फिर से बेलिंडा के बारे में बताया है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल बियर्स। बेलिंडा जो है वो भालुओं के झुंड के समान बहादुर है। इंक एंड ब्लिंक चेज लर्न डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक जो है वो सीढ़ियों पर भागते हुए शेर का शिकार करते हैं। उन्हें वो एक दूसरे को क्या समझते हैं कि वो शेर हैं और वो शिकार कर रहे हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड जो है जब वो उसको गुस्सा आता है तो वो अपने आप को एक चीते के समान समझता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो हमेशा क्या कहता है, मुझे इन सबसे अलग रखो, मुझे एक सुरक्षित पिंजरा दे दो, मैं उसमें रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोयम टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपके पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। और बेटा आप लोग सभी अपना SDSS ग्रुप जो है वो यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। मेरे प्रेजेंट वीडियोस, मेरे प्रीवियस वीडियोस सब आपको वहाँ पर इंग्लिश 10th के जो हमने फाइल नेम मैंने उसको दी है वो है इंग्लिश 10th। उस पर आपको मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। ओके, थैंक यू।